हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी इस टॉपिक का नाम है संधि। जैसे कि आपको पता है कि आपने ना कई बार संधि किया भी होगा, लेकिन इसके रूल्स इतने ज़्यादा हैं कि ज़्यादातर लोग भूल ही जाते हैं। तो सारे हर बार की तरह हम लोग इसके क्वेश्चन कराने से पहले थ्योरी करेंगे। लेकिन थ्योरी के लिए ये वीडियो ना स्पेसिफिकली थ्योरी के लिए है, क्योंकि थ्योरी में हमारा कम से कम आधा घंटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन लगा देंगे। चलो थ्योरी करते हैं सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मिल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। जो हमारे वर्ण होते हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं स्वर या व्यंजन। तो जैसे कि आपको पता है कि स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय क्या है? ये दो वर्णों से बना मिलके बना हुआ है, विद्या प्लस आलय। ठीक है? संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। क्या हर शब्द संधि हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे उदाहरण के लिए पान वाला। ठीक है? उदाहरण के लिए जैसे सब्जी वाला। तो इसमें पान प्लस वाला, इसमें कोई विकार आया? कोई विकार नहीं आया ना। जैसे सब्जी प्लस वाला, ये दो जो शब्द जुड़े तो यहाँ कोई विकार आया? नहीं आया। देखो, लेकिन इसे देखो, विद्या प्लस आलय, यहाँ पे ये तो विद्या आलय होना चाहिए था दोनों मिला के, लेकिन ये तो विद्यालय है खाली। ठीक है, ये तो खाली विद्यालय निकला। तो ऊपर तो विकार आया, लेकिन यहाँ इन शब्दों में कोई विकार नहीं आया। यानी हर शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता। ठीक है, अब मतलब हर कोई शब्द जो है वो संधि नहीं होता। नेक्स्ट है, संधि के ना तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो स्वर संधि कौन सा होता है? संधि का निर्माण। अच्छा, स्वर संधि अब हम लोग पूरा आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, और हमने बताया कि संधि के तीन भेद होते हैं, और बताया संधि का निर्माण जो होता है वो 6 प्रकार से होता है। वो कौन कौन से हैं? अगर स्वर संधि की बात करें तो यहाँ पे स्वर और स्वर, जो हमने दो वर्ण बताए ना, यहाँ पे स्वर और स्वर का मिलाप हो रहा होगा, जोड़ना हो रहा होगा। तो स्वर संधि के अंदर खाली एक ही प्रकार का आता है, ये होता है स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन के अंदर व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन। तो देखो, एक और तीन चार। और विसर्ग के अंदर हमारे दो होते हैं, एक विसर्ग प्लस स्वर और एक विसर्ग प्लस व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि करेंगे। मतलब संधि की अगर हम बात करते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद आ गए हमारे? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है, तो वो 6 प्रकार बताए हैं। तो हमारा स्वर से एक निकल के आता है, व्यंजन व्यंजन से हमारे तीन निकल के आते हैं, और विसर्ग से हमारे दो निकल के आते हैं। तो सबसे पहला स्वर संधि पढ़िए। ठीक है, तो स्वर संधि में क्या होता है? हमारे स्वर और स्वर मिलेंगे। और मतलब स्वर संधि की अगर बात करें तो इसके स्वर संधि में भी अपने 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है जिसमें दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? ये अपने परिवार में संधि। अब देखो, दो स्वर और स्वर तो मिल रहे होंगे, लेकिन दीर्घ संधि के अंदर एक ही ग्रुप के कुछ हमारे स्वर मिल रहे होंगे आपस में। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये ए बी और सी ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में जैसे बताया कि एक ही ग्रुप के, एक ही परिवार के लोग मिल रहे होते हैं इसमें, अपने ही परिवार के। ठीक है, गुण में क्या होगा? ए और बी ग्रुप। और चलो मैं ग्रुप ही बता देता हूँ पहले। तो देखो, जैसे हमें पता है कि हमारे जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इन 11 को भी हमने ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये जैसे अ और आ। ठीक है, जैसे हमारा ये पहला वाला है ना, ये जो है अ और आ, ये ए ग्रुप के अंदर आते हैं। और ए ई उ ऊ र, ये बी ग्रुप के अंदर। और ए ओ औ, ये सी ग्रुप के अंदर। तो जब हमारे ऐसे वर्ण मिल रहे होंगे जिसमें हमारा आखिर में जैसे प्लस के पास में एक ही ग्रुप के दो लोग होंगे, मतलब जैसे अ हुआ या आ हुआ, तो वहां पे हमारा हम देख रहे होंगे कि वहां पे हमारा स्वर संधि, ये दीर्घ संधि देखने को मिलेगा। गुण में क्या होगा? या तो हमारा ए बी से मिल रहा होगा या बी ए से मिल रहा होगा, तो वो गुण स्वर संधि होगा। और वृद्धि में क्या होगा? हमारा ए जो है वो सी के साथ मिल रहा होगा, वृद्धि। और यण स्वर संधि में बी के साथ कोई होगा, अन्य कोई स्वर होगा, या तो इनमें से कोई हो सकता है। ठीक है,
और अयादी स्वर संधि में हमारा सी के साथ कोई होगा अन्य स्वर। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़ लेते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में जैसे कि अब मैंने बताया कि इसमें क्या है, अपने परिवार पे संधि होगी और परिवार को बड़ा बनाया जाएगा। तो जैसे कि गज प्लस आनन, अगर यहाँ पे ज के लिए और आ के लिए बात करी जाए तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्वर है, यहाँ पे इसका स्वर हो जाएगा अ। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए स्वर जो है वो अपना अ है, और यहाँ इसके लिए स्वर जो है यहाँ तो लगा हुआ ही है आगे, वो बड़ा आ है। तो अ प्लस आ जो होगा हमारा मिलके वो बड़ा आ ही बना देगा। ठीक है, और जो अ जो था ना ये यहाँ से गायब होके इसके ऊपर बस मात्रा लग जाएगी पीछे, तो ये हो जाएगा हमारा गजानन। जब इसका हम जोड़ेंगे तो हम लोग इसे, ठीक है। ऐसे ही देखो जैसे धर्म प्लस आत्मा, इसमें माँ के पीछे कौन सा जो स्वर लग रहा है, वो र लग रहा है ना, र। और इसमें क्या लग रहा है, आ। तो मुझे बताओ र और आ जो है कौन से ग्रुप का है। र हमारा जो होता है वो बी ग्रुप का आता है क्या नहीं। लेकिन ये जो ये वाला र है ना, वो र प्लस अ वाला है। ये जो है ये तुम्हें पता है कैसे बनता है, ठीक है। तो इसका हो गया जैसे धर्मात्मा, अ प्लस आ इसके लिए हो गया। जैसा कि शिक्षार्थी, ठीक है। शिक्षार्थी के लिए क्या लग रहा है, इसमें बड़ा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटा। तो इसमें इन दोनों को जब मिला के तो वो बड़ा, मतलब बड़ा वाला बन जाता है। तो ये हो जाएगा शिक्षार्थी। इसी तरीके से रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। ये देखो ये एक ही ग्रुप बी, दोनों बी ग्रुप के आते हैं। ई प्लस ई से बड़ा ई बन गया, तो रविंद्र। इसी तरीके से कपे प्लस ईस कपीश, जैसे अबे प्लस ईंट इज अपिष्ट, अबे प्लस अबे प्लस ईस्ट इज अपिष्ट। पित्र प्लस रेंड इज पित्रण, और मात्र प्लस रेंड इज मात्रण। नारी प्लस ईश्वर इज नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे अब बताओ कौन सा लग रहा है, यहाँ पे बड़ी ई और यहाँ पे बड़ी ई। तो हमने इसके करेंगे क्या इसमें, कि ये जो है ये हट जाएगा और ये लगा के यही पूरा आ गया नारीश्वर। गुरु प्लस उपदेश, ये पीछे वाला ऊ हटता है और यहाँ पे ये लग जाएगा गुरुपदेश। तो यही सब था। तो ये तो था स्वर संधि के अंदर हमारा कौन सा, दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या आता है, एक ही परिवार के इसमें आते हैं, एक ही परिवार में संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि हुआ। अब हम बात करेंगे गुण संधि की। तो गुण में क्या होगा, ए का बी के साथ होगा जोड़ना। तो चाहे अ आ, जैसे ये हमारा ग्रुप ए है ना, अगर वो ए ए और ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई के साथ अगर जाता है तो वो ए बनाएगा। अगर यही हमारा ग्रुप जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ जुड़ता है तो छोटा ऊ बनाएगा, और रे के साथ जुड़ता है तो अर बनाएगा। ठीक है, जैसे महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। तो देखो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ प्लस बड़ी ई है, तो क्या बन जाएगा, चाहे छोटा आ प्लस छोटी ई या छोटा आ प्लस बड़ी ई होता तो हमारा ए ही बनता। तो क्या हो जाएगा, ये महेश। इसी तरीके से महा प्लस उत्सव, यहाँ पे बड़ा आ प्लस ओ बनना है तो क्या बनाएगा, ओ, तो महोत्सव हो जाएगा। तो ये कौन सा था हमारा, गुड़स्वर संधि। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे भारत प्लस इंद्र, भारत प्लस इंदु, तो क्या हो जाएगा, भारतेंदु। कुछ अच्छे उदाहरण पे हैं जिन पे मैंने मार्क कर रखा है। वैसे तो सारे के सारे बस पढ़ने से याद हो जाते हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है। जैसे साहित्य प्लस इतर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए कौन सा आता है यहाँ पे, साहित्य। त प्लस अ, इसमें क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना पीछे, अ साहित्य। इसके अंदर अ आ रहा है प्लस इसमें छोटी ई आ रहा है, तो अ प्लस ए क्या होता है, वो ए आएगा, वो आएगा किसके लिए, ए के लिए। तो साहित्य, ये आ गया साहित्येतर, साहित्येतर। ठीक है, जैसे उपईशा, तो इसके लिए क्या आ गया, उप प्लस इक्षा, तो अपेक्षा आ गया, उपेक्षा। इसी तरह से जल प्लस ऊर्जा, इसमें अ प्लस ऊ लग रहा है तो क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा, जलोजी, जलोर्जा, जलोर्जा। ठीक है, इसी तरीके से योग प्लस इंद्र योगेंद्र, जैसे महा प्लस ऋषि इज महर्षि, जैसे देव प्लस ऋषि इज देवर्षि। जैसे वर्षा प्लस ऋतु इज, इसमें क्या आ रहा है आ प्लस र, तो इसमें अर आ जाता है ना, अर, आ प्लस अर आता तो अर आता था। इसीलिए ये जो है ना पीछे वाला, जो वर्षा ऋतु नहीं आया, वर्षा ऋतु आया, वर्षा ऋतु आया। ठीक है, शीत प्लस ऋतु, जैसे इसके लिए क्या आ गया, शीत ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, तो हमने पढ़ा दीर्घ दीर्घ स्वर संधि, हमने पढ़ा गुण गुण स्वर संधि। अब हम पढ़ रहे हैं
वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, हमारा ए ग्रुप जो है वो कौन से वाय ग्रुप के साथ, तीसरे वाय ग्रुप के साथ मिलेगा। तो देखो तीसरे वाय ग्रुप के अंदर हमारे कौन कौन से स्वर आते हैं, संयुक्त व्यंजन वाले आते हैं, मतलब संयुक्त स्वर आते हैं। छोटी ए बड़ी ए, छोटी ए बड़ी ए, और और क्या, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटा ओ बड़ा ओ, ये निकल के आते हैं इसके अंदर ना। ठीक है। तो अगर हमारा ये अ या आ हमारा छोटी ए के साथ मिलता है या बड़ी ए के साथ मिलता है तो छोटी ए बनाएगा, और छोटे ओ या बड़े ओ के साथ ये मिलते हैं तो बड़ा ओ बनाएगा। हमें ये बस क्या करते हैं, ये बड़े वाले को ही बनाते हैं दोनों। वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे एक प्लस एक। ठीक है, एक प्लस एक, इसमें अ है और इसमें ए है, तो क्या बना लेगा, मतलब पहला ग्रुप तीसरे के साथ मिल रहा है, तो क्या बना लेगा, ए कैक। ठीक है, जैसे वित प्लस ऐषणा, तो वित्तैषणा। अब आपको बस क्या देखना है, ये देखना है, अगर छोटी ए लग रही है तो आपको बड़ी ए लगाना है यहाँ पे, और ये जो है पीछे वाला जो हमारा स्वर है ना, ये गायब हो जाता है, बस मात्रा लग जाती है पहले वाले पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वित्तैषणा, प्रियैषी, और मतैक्ता, मतैक्ता, धनैश्वर्य, और लोकैश्वर्य, लोकैश्वर्य, और सदैव। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, यथैव, सदैव। और देखो ओ के लिए ओ आता है, परमोजस्वी। हाँ, क्या हो जाएगा, गंगोद, महोज। इसी तरीके से ये यहाँ से बड़ा आ जो है वो गायब हो जाएगा, और मतलब वो तो है, और ये आ जाएगा ओ। ठीक है, तो मथोचित, मथोचित्य। ठीक है। हाँ, महौषध, जैसे महौषध का बताया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, इसके लिए क्या रहा होगा, ये तो पता आपको, ये तो पीछे औषध होगा, औषध है औषध, इसके लिए तो औषध है पहले से ही। ठीक है, तो इसका क्या रहा होगा, महा प्लस औषध। इसी तरीके से और जैसे परमोदार्य लिख रहा है, तो परम प्लस औदार्य, तो ये बस उसी का है। ठीक है, तो अब तक हमने तीन पढ़ लिए हैं स्वर संधि, मतलब स्वर संधि के अंदर पांच प्रकार होते हैं, हमने जिसमें से तीन पढ़े हैं। वो कौन कौन सा है, पहला सबसे पढ़ा था हमने दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिया। अब हमारा तीसरा जो है वो यण स्वर संधि होगा। यण स्वर संधि के अंदर क्या है, हमारे जैसे मैंने आपको यण स्वर संधि के अंदर बताया था कि इसके अंदर हमारा जो बी वाला ग्रुप है ना, बी प्लस अन्य कोई आएगा, कहाँ गया, हम्म, इसमें बी ग्रुप प्लस अन्य कोई स्वर होगा, और अयादी में सी ग्रुप प्लस अन्य कोई स्वर आता है। तो बी ग्रुप प्लस अन्य कोई स्वर में देखिए, तो इसमें क्या है कि पहचान इसकी यह है कि य व र से पहले आधा अक्षर होता है। यण स्वर संधि में क्या है, ये जो है हेडलाइन है, मतलब ये जो हेडिंग है वो अच्छे से याद रखिए। इसकी जो पहचान है, वो पहचान क्या है कि य व र से पहले आधा अक्षर होता है। जो य व र है ना, उससे पहले आधा अक्षर आएगा, संधि विच्छेद में पूर्ण हो जाता है, और यही जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो पूर्ण हो जाएगा। य व र से पहले संधि विच्छेद होते समय य व र का नाश हो जाता है। ठीक है, य व र है ना, ये गायब ही हो जाएगा संधि विच्छेद के टाइम पर। ठीक है, ये ऐसा है, कुछ ऐसा। तो य व र जो हमारा वो गायब ही हो जाएगा, दिख ही नहीं रहा, तो इसे मिटाना ही देते हैं। ठीक है, ये तो गायब ही हो जाता है। तो गायब कैसे होता है, ये हमारा जो वो है ना, जो बी वाला ग्रुप है, हमने बताया कि इसमें क्या है, यर्स और संधि में हमारा बी वाला ग्रुप होगा। यर्स और संधि के अंदर हमारा बी वाला ग्रुप आता है, और कोई अन्य स्वर होगा। और इसके अंदर और भी चीज बताई, वो है य व र, य व र, इसे सीरीज में याद रखिए, य व र। य व र पहले से कोई आधा अक्षर लग रहा होगा। ठीक है, संधि विच्छेद में जो कि वो पूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रतीक, तो देखेंगे हमने प्रतीक, य से पहले त लग रहा है आधा, और जब हम इसका जब संधि विच्छेद करते हैं जो कि होता है प्रति प्लस एक, संधि विच्छेद में क्या होता है, हमने बताया कि विच्छेद करते समय जब पूर्ण हो जाता है, तो प्रति, तो आधा जो त था वो यहाँ पे देखा हमने वो पूरा हो गया, प्रति प्लस एक, प्लस एक। अब देखो ये याद कैसे करते हैं, जो हमारा यह है ना, यह जो बनेगा वो हमारा किसके लिए बनता है, वो ए और ई के लिए आता है। जो यह है ना हमारा,
वो यह जो है वो रिप्लेस हो जाता है। मतलब यह की जगह पे क्या आता है, छोटी ई या बड़ी ई, व की जगह पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और र की जगह पे रे। तो अगर हम लोग बी ग्रुप की बात करें, इसमें छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और रे, यही तो आते हैं। तो यह के लिए छोटी बड़ी ई, दो इसके लिए आ गई, व के लिए छोटा ऊ बड़ा ऊ, और र के लिए रे आ गया। ठीक है। तो हमने जब इसका किया प्रति प्लस एक, ठीक है, तब पे जो था वो यह के लिए वो छोटी की मात्रा लग गई। और जो ऊपर तो तुमने देखा कि यहाँ पे ये तो ए लग रही है, तो वो उसके लिए एक लिख दिया प्रत्येक। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, वह में क्या है, आधा सा लग रहा है। ठीक है। तो वह के लिए हमने बताया था क्या आया था, वो लग रहा है अपना ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सो प्लस आगत, और ये पीछे तो आपका आगत लिख ही रहा है यहाँ पे, ये तो हमारा ये रहा आगत। ठीक है, सो प्लस आगत। तो स्वागत क्या है, सो प्लस आगत। और ये कौन सा है, कौन सा संधि है ये है यण स्वर संधि। नेक्स्ट है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा है पित्र प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा का पित्र प्लस आज्ञा। ठीक है। तो ये देखो ये बना हुआ है पित्र प्लस आज्ञा। जैसे कि हमें पता है कि ये जो है ये कैसे बनता है, आधा त र प्लस हलंत वो अ करके, तो इस तरीके से बनता है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मतलब आधा त लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ य के अंदर, मतलब किसके अंदर, पित्राज्ञा। र पे लगा हुआ कि नहीं, तो र के लिए तो रे आता है कि नहीं आता। ठीक है। तो र के ऊपर आधा त लगा हुआ है। हम्म। तो प्रत्यय, तो इसका क्या हो गया, ये हो गया पितृ प्लस आज्ञा। पितृ आज्ञा क्या, याद रखिए पितृ प्लस आज्ञा, पितृ आज्ञा क्या होता है, पितृ प्लस आज्ञा। इसी तरीके से मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा इत्यादि का, इत इत प्लस आदि। क्योंकि यह के लिए हमने बताया था क्या है, यत 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 के लिए, यह के लिए ए प्लस ए आता है। तो तब पे छोटी की मात्रा लग गई, इत प्लस आदि। यह तो गायब ही हो गया, और पीछे रह गया ये आदि। ठीक है। इसी तरीके से अ, अति प्लस अल्प। ठीक है। इसी तरीके से न्यून का क्या हो जाएगा, तो यह के लिए हमें हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा ने प्लस ऊन। जो ये जो मात्रा लग रही है उसका अपना स्वर बन ही जाएगा, ने प्लस ऊन। इसी तरीके से अद्याहार, अद्याहार मतलब अद्याहार, अद्याहार का क्या हुआ, तो देखो इसमें क्या है, ये लगा हुआ ना, यह के लिए छोटी की मात्रा, तो अधि प्लस आहार, अधि प्लस आहार। इसी तरीके से अति प्लस आवश्यक, अति आवश्यक। ठीक है। जैसे यह है, यह तो गाय भी कर देते हैं, तो थोड़ा सा एक बार तेज रफ्तार में जो भी हमें पता है वो बोलते हैं। जैसे सु प्लस आगर का स्वागत हो गया। जैसे पित्राज्ञा क्या होगा, पित्र प्लस आज्ञा। इसी मात्राज्ञा का क्या होगा, मात्र प्लस आज्ञा इत्यादि का इत प्लस आदि। और है ये है अत्यल्प, अत्यल्प का क्या होगा, अति प्लस अल्प। न्यून का क्या हो गया, ने ने प्लस ऊन। अध्याहार का क्या हो गया, अति प्लस आहार। अत्यावश्यक का, इसका अत्यावश्यक का होगा अति प्लस आवश्यक। और इसका हो जाएगा इति प्लस अलम, अलम, इति प्लस अलम। और व्यक्ति का क्या होगा, वे प्लस आ, ये मतलब आदर्श है क्या, विपत्ति, अपत्य है अपत्य। ठीक है। या ट है या त, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्तन। तो इसका इसी तरीके से ऐसे सारे सारे हो जाएंगे। तो यह के लिए हमने क्या लगा रहे हैं, यह के लिए हम लोग छोटी की मात्रा लग जाती है ए या ई। इसी तरीके से सारी चीजें चल रही होंगी। ठीक है। हाँ देख, जैसे एक उदाहरण कुछ अलग हट गई ये है, कि इसमें देखिए अग्न्याशय, अग्नाशय, अग्न्याशय का क्या हो गया, तो अ का हमने अ रखा, ग का ये रखा, अग ने, यह हटाने के लिए हम छोटी की मात्रा, तो अग्नि तो ये आ गया अपना, अग्नि प्लस आशय ये हो गया। अच्छा सवाल था। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये है क्या है, धात्विक, धात्विक है ना, धात्विक। तो इसका क्या हो जाएगा, धा, और व गायब हो जाएगा, तो व के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, य र व था ना, य व र था ना, य वर, य वर, य को वर चाहिए, तो ऐसे सीरीज याद रखिए। तो व के लिए क्या आता था, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। यहाँ देखिए। ठीक है। हो जाएगा ये
ठीक है। धातु, ये त पूरा हुआ और इस पे छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। धातु, और ये जो मात्रा आ रही है उसका अपना स्वर अलग बन जाएगा, धातु प्लस एक, धातु एक। ठीक है, धातु एक। इसी तरीके से देखिए, अन्वीक्षा। अन्वीक्षा के क्या, व के लिए आपको पता है क्या है, अभी हमने बताया छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनु, अनु प्लस इक्षा, अनु प्लस इक्षा। अच्छा सवाल था ये भी। इसी तरीके से स्वाधीन, तो अब तो याद हो ही गया होगा, मतलब य को वर चाहिए, हमने बताया इस तरीके से। तो य के लिए हम लगाते हैं, हम छोटा, हम य के लिए हम लोग लगाते हैं ए ई, और उसके लिए लगाते हैं उ और उसके लिए र लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा, जो खाली मार्क कर रखे हैं उसी उन्हीं को करते हैं। स्वाधीन का क्या हो जाएगा, अभी हमने कर लिया, स्व प्लस अधीन। क्यों, स्व लग रहा है, स्व प्लस अधीन। स्व मतलब अपने, अधीन, ये दीर्घ स्वर संधि है। ये कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। ये वो ये यण स्वर संधि नहीं है, ये स्वाधीन जो है, यह है दीर्घ स्वर संधि। इसमें क्या, अ प्लस अ लग रहा है। ठीक है, जब अ प्लस अ लगता है तो उसमें क्या होता है, मतलब एक ही ग्रुप से लग रहा है तो आ आता है, तो इसीलिए स्वाधीन होता है। दीर्घ स्वर संधि, स्वाधीन का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। और देखिए यद्यपि का, देखिए यद प्लस अपि। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग। हम्म, रिकॉर्ड हो रही है ना, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, डेस्कटॉप ऑडियो हो रही है, डेस्कटॉप ऑडियो नहीं, माइक ऑडियो हो रही है। ठीक है। हाँ, अभी देखो, अभी हमने स्वर संधि के चार प्रकार तो पढ़ लिए, पांच में आता है अयादि संधि। तो यण संधि के, यण यण स्वर संधि के अंदर क्या आ रहा था, उसके अंदर हमारे ग्रुप बी के स्वर आते थे, और और उसमें ये था कि हमारा कौन कौन सा था, यह देखने को मिलेगा, वह देखने को मिलेगा, र देखने को मिलेगा, और उससे पहले हमारे आधे अक्षर आते थे। ठीक है, जो कि संधि विच्छेद करने पर पूर्ण हो जाते थे। अब आ रहा है हमारा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के अंदर हमारा आता है अय, आय, अत और आव, मतलब अब और आव। ठीक है, इसमें जैसे अयादि के अंदर हमारा अय है ना, अय यही से चालू है, तो ये हमारे आते हैं अय, आय, अव और आव। वो कैसे बनते हैं हमारे, वो इस तरीके से बनते हैं। इसमें आपको जैसे कि हमने बताया कि अयादि स्वर संधि के अंदर हमारे क्या आते हैं, इसके अंदर हमारी जो संयुक्त व्यंजन जो थे ना, छोटी ये बड़ी है, छोटा हो बड़ा हो, वो आते हैं। तो वही हमने पूरी सीरीज एक तरीके से वही लिखते हैं, जैसे छोटी है, कहाँ गया, छोटी है बड़ी है, छोटा हो बड़ा हो। और उसके अलावा हम लोग, हमारे जब स्वर इसमें जब जब स्वर समी में जोड़ देते हैं ना, तो उसमें परिवर्तन आता है। जैसे छोटी ए प्लस अ जब जुड़ रहे होंगे तो वो अ बनाएंगे, बड़ी ए और अ जुड़ेंगे तो वो आय बनाएंगे, छोटा ओ और अ बनेंगे तो वो अब बनाएंगे, और बड़ा ओ और अ जब आएगा तो वो आव बनाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि पहले वाले के लिए, जैसे नयन। ठीक है, नयन। हम्म, तो नयन हमारा कैसे बनता है, नयन हमारा बनेगा ने प्लस अन। तो हमने देखा कि यहाँ पे ने में क्या है, हमारा कौन सा जो स्वर बना हुआ है इसमें, ए। इसके अंदर हमारा जो स्वर आता है, इसके अंदर हमारा जो स्वर आ रहा है ना, वो कौन सा आ रहा है, वो हमारा ए आ रहा है। ठीक है, वो हमारा ए आ गया, प्लस इसमें हमारा आ गया। तो अभी हमने देखा कि जब अ प्लस ए आएगा तो क्या बनेगा वो, जब अ प्लस ए आएगा तो बनेगा वो अया। क्या आएगा, अया। इसीलिए हमने, ये हमारा बन गया क्या, तो ये हमारा जो मात्रा है ना, वो ये दोनों रिप्लेस होके क्या बन जाएंगे, इसमें उसकी जगह आ जाएगा अया। तो ये हो गया अपना न, य, न। मतलब ये तो हो जाएगा, न के साथ जब अ जुड़ेगा तो न हो जाएगा, और यह लग जाएगा बीच में बस, नयन। ठीक है, नयन। और सर ने क्या तरीका बताया जल्दी से करने का, वो ये है कि जैसे चयन है अपना, ठीक है, तो चयन कैसे बना होगा, हम लोग करते क्या है कि च हमने लिखा और न लिख लिया,
अब ए और अ के साथ खेल खेला यहाँ पे, जैसे कि सभी को पता है कि जब ए और अ मिलेंगे तो यह बना देगा, तो ये हो गया चयन। इसी तरीके से नयन, उसी तरीके से ये अपना व और अ लिखा, जो कि लिखा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए और अ तो बाद में आ रहा है ना, तो ये वे, ये तो पूरा लिखा जाएगा, तो वे हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी बताया व्यन, ठीक है। या ये तो ल था ना, तो वे ल य, ए और अ तो बन के यह बनता, तो विलय, ठीक है। इसी तरीके से जय जो है अपना, उसका क्या हो जाएगा, जे प्लस अ, तो ये हमने संधि विच्छेद इसका किया। इसी तरीके से जैसे अगर हम लोग आय के लिए बात करते हैं तो इसमें बड़ी ए प्लस अ आएगा। उसके उदाहरण क्या है, जैसे कि पवन, ठीक है। अच्छा, ये तो उसका अब का है ना, ये तो जैसे आय के लिए क्या बोलता है, आय के लिए देखिए, जैसे चायन, जैसे नायन, जैसे गायिका, जैसे विद्यालय, जैसे नायक। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें ए प्लस अ देखने को मिलता है, जैसे तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, आय हो जाता है, आय, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है कि आया कहाँ होता है और आय कहाँ होता है। उसी तरीके से अब और आव कहाँ होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके उदाहरण थे, जैसे उदाहरण के लिए जैसे जो अपना शव है ना, शव, तो इसमें क्या आ रहा है, आबादी किसकी आ रही है, अब की, तो कैसे बना होगा, अब की। अगर हमें उसमें क्या था, अब आना है, तो अब के लिए इसमें अय, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे कि अय, अय पहले आता है और अब बाद में आता है, ठीक है। अय पहले आता है और बाद में आता है, छोटी बड़ी है, छोटा हो बड़ा हो। जिसमें अगर बड़ा हो अगर आएगा तो पीछे बड़ा आ लग रहा होगा, और छोटा हो आएगा तो कुछ नहीं लग रहा होगा। किसके लिए, व के केस में, और य के केस में अलग अलग है। तो यहाँ पे जिसकी आवाज है, जैसे कि इसमें व की आवाज आ रही है, ठीक है, तो ये बाद वाला केस है, इसीलिए इसमें और कोई मात्रा भी नहीं है, तो शु अ, तो शु अ का क्या हो जाएगा, शव। इसी तरीके से श्रवण, तो श्रवण का क्या हो जाएगा, श्रो प्लस अन, श्रो, क्योंकि वह जो है वो अपना ओ प्लस अ से बनता है, तो श्रोवन होगा, ठीक है। और ण का न बन जाता है, जैसे कवक, को प्लस अक। तो ये थे हमारे सारे के सारे स्वर संधि, ठीक है। तो पहले मैं सोच रहा था कि पहले हम लोग सारी थ्योरी थ्योरी करें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग निपटा लेते हैं, क्योंकि इसमें पहले सारे सारे स्वर संधि वाले क्वेश्चन दिए हैं एक बुक में के अंदर। वैसे तो मिक्स मिक्स वाले भी हम लोग करेंगे आगे। तो यह है संधि के ऊपर, इसमें पहला है स्वर संधि, ठीक है। तो देखो, पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प को चयन कीजिए कीजिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे सु प्लस उक्ति, स प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। अब क्या है, जो संधि विच्छेद होके जो पूरा पूर्ण संधि बनती है, संधि वाला वर्ड जो बनेगा वो कौन सा आएगा, इसमें उ प्लस उ बनना है, ठीक है। तो सूक्ति हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दीर्घ स्वर संधि के अंदर आता है ये, सूक्ति, ये हमने यहाँ लगाया। यहाँ तो ये आ ही रहा है, तो ये अपना सूक्ति बनेगा, तो पहला ही इसका आंसर आ जाएगा। बोलेगा दिए गए विकल्प में सूक्ति का सम्यक सम्यक संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति। सूक्ति जिसका अर्थ है सुंदर कथन, सूक्ति का मतलब क्या है, सुंदर कथन का होना, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक साथ ब्राइटनेस कैसे कम हो गई, ठीक है। चलो आगे करते हैं। बोलता है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदैव का अभी बताया था क्या होगा। अब इसमें क्या है, अ प्लस
मतलब इसमें जब हम, हाँ, जब ए और बी मिलेंगे तो सी वाले को बनाते हैं, वो कुछ इस तरीके से कर लेते हैं क्या, या ए या सी मिलेंगे तो उसे बनाएंगे। हाँ यही है। ठीक है, सदा प्लस एफ, है ना, ये वाला ये हो जाएगा, सदा प्लस एफ, डी डी है क्या, अ प्लस ए, सद प्लस एफ, या सदा प्लस एफ, डी वाला डी, सदा प्लस एफ। ठीक है, डी वाला, सदा प्लस एफ सदैव, दिए गए शब्द में वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि में आपको पता है क्या होता है, वृद्धि संधि में ए हमारा सी के साथ मिलता है, जब ए हमारा सी के साथ मिलता है तो बड़ा ओ और बड़ी ए बनाता है, तो वो ये वही वाला रूल है। ठीक है, अच्छा सवाल था, यूपीएसआई के में आया हुआ 2017 वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला वाला। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। महा प्लस ओज, इसमें हो क्या रहा है, इसमें पहला जो है हमारा छोटी छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ रहा, छोटी बड़ी है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये तो महोज बनेगा। महोज कुछ होता है इसमें, अ प्लस अक, मतलब क्या हो रहा है, पॉक, ये क्या बनता है भाई, नौ एक, अ प्लस एक, परोप प्लस उपकार, ओ प्लस ओ, महा प्लस ओज, बताओ क्या बनेगा थर्ड वाले का। महा इसमें से गलत पूछ रहा है, महा प्लस ओज, अ प्लस प्लस ओ बनाएंगे तो महोज बनना चाहिए, ये महोज मुझे पता नहीं कुछ होता है कि नहीं, ए हो जाएगा इसमें शायद, डी है। ठीक है, पहला महोज हो गया, वृद्धि संधि है। अच्छा, इसमें डी बोला है इसने, ओ प्लस उपकार, पर ये डी नहीं होता। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। हम्म, बड़े कंफ्यूजिंग से हैं, देखो महा प्लस ओज, महोज, महोज में ए का हमारा सी के साथ मिल रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि मतलब वृद्धि स्वर संधि हो गया। बी में ओ प्लस अ, इसमें कौन सा अयादि स्वर संधि, मतलब ओ है ना, अयादि के अंदर क्या है, प्लस अक, ओ प्लस अक, तो इसमें पो प्लस अक मतलब पावक। अच्छा अच्छा, अरे यार कैसी गलती करते हैं, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अया अयादि स्वर संधि, अभी तुमने यण स्वर संधि पढ़ा था, अब ये था हमारा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होगा, अयादि स्वर संधि में छोटी ये बड़ी है, छोटा हो बड़ा हो के साथ अगर जब हमारा अ जुड़ रहा हो ना, तो वो क्या होता है, आव आ जाता है, आव। ठीक है, तो अय और अय, अय और अब आता है, अय और अब, तो इसमें क्या होगा देखिए जरा, ये ओ आ रहा ना, तो वह वाला आएगा। ठीक है, तो आव आ जाएगा, आव। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो हो जाएगा पावक, हो जाएगा पावक, पावक, पावक हो गया पावक। ठीक है, ये सही था पावक। इसी तरीके से ये जो हो जाएगा, ओ प्लस एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाविक, ओ प्लस एक तो नाविक हो जाएगा, ये नाविक हो गया। ये है ओ प्लस ओ, इसमें क्या है, ओ, इसमें ये जो है क्या आ रहा है इसमें, देखिए ये ओ प्लस ए बनना है, मतलब पहला जो है इसमें क्या है, ओ प्लस एक में, डी वाले में ओ प्लस ओ बनना है, मतलब सी के साथ बी आ रहा है, सी के साथ बी, सी के साथ बी वाला तो रूल कोई है नहीं इसके अंदर, इसीलिए ये डी वाला ये गलत है। समझ गए, इसीलिए डी वाला गलत था। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव क्या हो जाएगा। ठीक है, तो
आ का अगर उसके साथ ऊ के साथ लग रहा है, मतलब ये पहले का दूसरे के साथ लगेगा, वध, तो क्या बनेगा? तो ये वही बन जाएगा ना, वधोत्सव। वध प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, ये ए और बी तो समान लग रहा है मुझे, तो इनमें से फिर कहाँ ही होगा? वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, ओ, उसके साथ प्लस इसमें ओ लग रहा है, तो ये डी तो होगा नहीं। वधु प्लस उत्सव, हाँ ये सी हो जाएगा। ठीक है, वधु प्लस उत्सव, इसमें है क्या? ये समान ग्रुप वाले हैं, ये वो हो जाएगा अपना, समान ग्रुप वाले हैं तो कौन सा? पहला ही दीर्घ स्वर संधि। वधु उत्सव का संधि विच्छेद वधु प्लस उत्सव होगा। इसका जो होगा वो वधु प्लस उत्सव होता है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू ऊ। अतः यदि यह दीर्घ स्वर संधि होगा, समझ गए, दीर्घ स्वर संधि होगा। नेक्स्ट है सदा प्लस एब होगा इसका तो। ठीक है, अ, ए का सी के साथ कौन सा है ये? मतलब पहले का जब तीसरे के साथ होता है तो कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि। सी आ जाएगा, वृद्धि स्वर संधि, सदा प्लस एफ। तो ये तो आसान था, कांस्टेबल में आया हुआ बोला। इसी का मतलब ये इसमें ये है कि जब हमारा ए का जब बी के साथ जाएगा, महा प्लस उत्सव बोल दो तब महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा महा प्लस उत्सव। ये आसान था। और कौन सा संधि? गुणस्वर संधि है ये। देखिए, नेक्स्ट है, आंसर नहीं देखते, डायरेक्ट आंसर उसी पे जाते हैं। प्रत्यय प्लस, इसमें ए प्लस अ लग रहा है बी का ए के साथ, तो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, प्रतिघात, वो तो है नहीं, तो मतलब ए का आ के साथ मिल रहा है, ए प्लस आ, यहाँ वो क्या आ रहा है? ए प्लस आ। ठीक है, इसकी इसमें क्या होता था? ए प्लस आ गया तो क्या आ जाएगा? जैसे छोटा ये हमारा इसके साथ आ रहा था, तो यार क्या होता है? प्रत्याघात, प्रत्यय प्लस, अच्छा यही वही है ना? हाँ प्रत्याघात होगा, प्रत्याघात, प्रत्याघात, ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ए। ठीक है, ये यण और संधि का उदाहरण है, यण और संधि, प्रत्याघात, क्योंकि उसमें ये मतलब ए प्लस आ रहा है ना, ए प्लस आ, तो ए जो है वो य के लिए आता है, और आ लग रहा है तो उसके ऊपर मतलब य के ऊपर मात्रा लगी होगी, और आधा त जो है वो पूरा लग जाता है। प्रत्याघात याद आ गया अच्छे से भाई। तो ये 7 सवाल अभी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, बोलता है महौषध, महौषध, इसका क्या होगा? महा प्लस औषध, महौषध, महा प्लस औषध ए ही हो जाएगा, मुझे वैसे ही लग रहा है ये, मतलब मन कह रहा, आसान भी लग रहा है। और रूल ही क्या कहता है? अ प्लस महा, महा प्लस औषध, अ प्लस ओ, मतलब ए का सी के साथ मिल रहा है तो इसी वजह से सी आ गया। और कौन सा है ये? दीर्घ स्वर संधि, मतलब वृद्धि स्वर संधि है ना, दीर्घ पहला होता है, फिर गुण होता है, फिर दीर्घ स्वर संधि होता है। ये जो है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि का मैं फिर वापस गलत बोल रहा हूँ, मेरे मन में तो वही चल रहा था लेकिन मुंह से वो निकल रहा है। ठीक है, चलिए, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, स्वरों का, पहला ए, कांस्टेबल का था। दूसरा देखो, दिए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। ठीक है,
क्यों? इसके लिए क्यों लगाया हमने पता है? ओ प्लस आ जो बनना है ना, ओ ओ किसके लिए बनता था? देखो, ये हमने बोला था, मतलब यह जो आता था, स्व प्लस आगत तो नहीं, सु प्लस आगत ही होगा, ए वाला। यहाँ देखो थ्योरी अगर हम लोग इसकी देख पाए, ये रहा ना, यह के लिए ए, ए और छोटी बड़ी ई यह के लिए, व प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ और र के लिए ये। चलो ठीक है, ये हमारा ये हो गया, कहाँ तक हुआ? संधि विच्छेद में किसका मेल होता है, ये हुआ। दी गई विकल्प में स्वागत का क्या होगा, सो प्लस आगत। स्वागत का पूछा, आसान था। सो प्लस आगत, यह यण संधि है। कौन सी है? यण संधि। तो हमने क्या किया, इसमें ओ प्लस आ का जोड़ हो रहा है, ठीक है। तो ओ प्लस आ का, तो हमने पता है, अभी हमने देखा कि य का वर है, य का वर है, य के लिए तो छोटी ई बड़ी ई आती है, व के लिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसी वजह से यहाँ पे ये स के ऊपर स से पहले यू लगा, ठीक है। और पीछे ये आ लगा मात्रा के लिए, व लगेगा, आधा श, फिर आधा व, लेकिन पीछे आ लग रहा है तो व पूरा हो जाएगा, तो स्वागत, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और और कौन सा, विसर्ग संधि। व्यंजन और विसर्ग, ये हो जाएगा। ऐसा ही क्या, बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन देखो आया हुआ है। ठीक है, चलो देखो, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपक्ष वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। संधि विच्छेद, व्यंजन, स्वर और संधि। संधि, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपथ्य वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे हम लोग संधि बोलते हैं। 12 हुआ। चलिए, पूरा निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे धर्मात्मा का अगर हमें करना है, धर्मात्मा का करना है, धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। अ प्लस आ करते हैं हम लोग, अ प्लस आ, मतलब कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि है, पहला वाला जो है, भी हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? हरे प्लस वाली, अभे प्लस यान, मतलब ए प्लस ये लग रहा है, अबे ए प्लस ये लग रहा है क्या भाई, उप प्लस हार, पत्थर प्लस ईला। अ प्लस, जैसे अ प्लस ए लगाएंगे तो ई आ जाएगा इसमें तो। नहीं नहीं नहीं, अ प्लस ई लगाते हैं तो हमको क्या आता है, मतलब ए और बी का कंबाइन हो रहा है ना। तो ए आता है ना। पथरेला, पथरेला, पत्थर, पथरेला। कौन सा विकल्प असंगत है? जिसमें, इसमें क्या हो रहा है, ए प्लस आ, मतलब बी में ए जुड़ रहा है। हम्म, ए में जब आ जुड़ता है, देखिए जरा, तो ए के लिए क्या आता है? ए के लिए तो मुझे याद आता, ये आता था, ठीक है। तो हरियाली, ये तो हरियाली हो जाएगा, इसका तो संधि विच्छेद जो होगा अपना मिलके, वो हरियाली हो जाएगा। इसका जो है, इसका ए प्लस इसका अभियान हो जाएगा, आधा आएगा ना। इसका देखो, इसका तो हरियाली हो जाएगा, इसका अभियान आएगा, हरियाली अभियान। और इसका क्या आ जाएगा, अ प्लस हार है, उपहार है क्या, उप प्लस हार।
अ प्लस आ आ रहा है, मतलब अ प्लस आ तो नहीं आ रहा, उप प्लस आहार। और पथरेला, पथरेला मुझे सी लग रहा है। सी ए है जबकि, बताओ यार क्या है भाई। अरे प्लस वाली का हो जाएगा। अरे प्लस वाली का उपहार का उपहार था। अच्छा देखो, हर प्लस वाली विकल्प असंगत है, इसके अतिरिक्त अभिप्लस यान अभियान हो जाएगा। अभिप्लस यान अभियान हो जाएगा। उप प्लस हार उपहार हो जाएगा। पत्थर प्लस ईला पथरीला शब्द सही है, ये सारे शब्द सही है, ये गलत है। तो भाई ये हमसे तो गलत हुआ है, तो ये करना पड़ेगा वापस अच्छे से, इसे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है, हरे प्लस वाली, ये हर प्लस वाली ये गलत है। आर प्लस हम अभियान हो जाएगा, उप प्लस आर उपहार हो जाएगा, पत्थर प्लस ईला इस पथरीला। नेक्स्ट देखिए, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तत्पुरुष, तत्प्लस पुरुष। तत्पुरुष हो जाए तत्पुरुष, ये बी वाला होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तत्पुरुष जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे पढ़ लेंगे तो उसमें से और अच्छे से हो जाएगा। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्यय प्लस एक, इसमें क्या है, ए प्लस ए बन रहा है, मतलब हमारा बी जो है सी के साथ जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बताओ? गुण स्वर संधि हो जाएगा ना? नहीं नहीं, ए और बी, नहीं 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 नहीं, बी के साथ अन्य कोई, कौन सा आता था, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ए हो जाएगा ए। यण सी हो जाएगा ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, सी हो जाएगा ना, यण स्वर संधि बोल भी रहा हूँ मुंह से, लेकिन फिर भी ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ। और और यण स्वर संधि की एक और पहचान तो है, इसके अंदर आधे आधे वो भी आते हैं, मतलब यह हुआ, यह, व, य, वर, और पे आधे अक्षर लगे रहते हैं, ठीक है, तो वो यण स्वर संधि का उदाहरण भी है। नेक्स्ट है अपना त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद क्या होगा? त्रिपुर, अरे आ प्लस आ, हाँ यही हो जाएगा, त्रिपुरारी ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अ प्लस अ लग रहा है ना, अ प्लस आ हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा पहला वाला, कौन सा है, पहला कौन सा होता था, स्वर संधि के अंदर पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि ना, तो वही हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरारी। अगला देखते हैं, जैसे विद्या, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, जैसे कप प्लस कपीश, कप प्लस ईशिस कपीश, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, तो 70 भी हुआ। 18 देखिए, बोल तो है, बोल तो है क्या, बोलता है कि स्थानापन्न, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? काफी लंबी पड़ गई, हाँ। कितने हैं स्वर संधि के अभी भी हैं? विसर्ग, हाँ ये देखो, मतलब 49 क्वेश्चन इसी के हैं, और व्यंजन संधि से कम है और विसर्ग से भी कम क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे ज्यादा स्वर संधि से ही सवाल है। चलिए बहुत जल्दी से करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम आप 18 18 जल्दी से, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसी पे बस हम लोग ज्यादा समय लगाएंगे। ठीक है, बोलता है स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद विच्छेद कौन सा है? स्थानापन्न, तो स्थान प्लस, मतलब इसमें अ लग रहा है, इसमें भी प लगा, इसमें भी अ लग रहा है, स्थान प्लस आपन्न, आपन्न तो कोई कुछ नहीं होता, स्थान प्लस आपन्न,
स्थानापन्न। अब यार इसका इतना मतलब हमें पता तो नहीं है। स्थानापन्न स्थान प्लस पन, स्थानापन्न। अ प्लस अ इस आ। पहला भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद है निम्न में से। स्थान प्लस आपन इस शब्द के संधि विच्छेद में अ प्लस आ है। अ प्लस आ जो कि आ बन जाता है स्थानापन्न। स्थान प्लस आपन इस स्थानापन्न। ठीक है। नेक्स्ट है अपना नैना भेराम। नैना भेराम। ठीक है। नैन प्लस अभिराम हो जाएगा ये बी वाला। अ प्लस अ है ना तो आ बन जाता है। नयनाभिराम। नयनाभिराम आसान है। 21 कब आया है? 20 तारीख को ये आया है, 21 को ये आया है। देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है, 20 को और ये 21 को। सेकंड शिफ्ट ये फर्स्ट शिफ्ट में। नयनाभिराम। नयनाभिराम। अ प्लस अ। और कौन सा दीर्घ स्वर संधि है? दूसरा है। दूसरा अपना क्या है? आज्ञानुपालन। आज्ञानुपाल। न है ना। आ ज्ञानुपालन। आज्ञा और अनुपालन ये हो जाएगा। आज्ञा। आग प्लस या पालन नहीं। अनुपालन डी आ जाएगा, डी आंसर। आसान सिंपल था। इसमें हैगा कि आ और अ लग रहा है तो हमें इसमें दीर्घ स्वर संधि के अंदर ही है और आ ही आएगा। ये अ हट जाएगा, आज्ञानुपालन हो गया। 20-21 में देखिए बोलता है अत्यल्प। अत्यल्प। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अत्य प्लस अल्प। अत्य प्लस। अत्य प्लस अल्प नहीं 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 नहीं। इसमें यह है ना, यह के लिए किया हो गया होगा। समझ गए? ये है अपना यश और संधि। यण और संधि था। जब यण और संधि के अंदर क्या आता था? जो अपना यह है ना, यह के लिए बनाया गया होगा। तो ए प्लस अ। ए प्लस अ सी आंसर आएगा इसका। क्योंकि हमें पता है यह के लिए ए आता था, मतलब छोटी ये आता था और छोटी और ए मिलेगी तो यह बना लेगा ये मिलके। तो सी इज द आंसर। ठीक है। ये सी हो जाएगा इसका। देखिए 22 वाला देखते हैं। मात्राज्ञा। मात्राज्ञा। अगेन यहाँ पे त जो है वो मिला हुआ है। ठीक है। मात्र प्लस आज्ञा। मात्र है क्या? मात्र प्लस आज्ञा। ये तो सर ने कराया था, हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। मात्र प्लस आज्ञा बी वाला। लो। मात्र प्लस आज्ञा ये था ना, भूल ही गए कि नहीं? मात्र प्लस आज्ञा बोल भी रहे हैं। मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है ये हो जाएगा। मात्र प्लस आज्ञा डी वाला। मात्र आज्ञा का सही संधि विच्छेद मात्र प्लस आज्ञा होगा। मात्र प्लस आज्ञा याद रहेगा, 2021 का है। सर्वोपरि। ठीक है। सर्वोपरि। इसमें क्या है, हमें ये छोटा ओ बनाना है। तो कैसे बन सकता है छोटा ओ? तो ये बन जाएगा ना। सर्व प्लस उप नहीं नहीं। सो प्लस उप नहीं। सर्वे। इसमें ए प्लस अ आ रहा है। ए प्लस अ। सर्वो प्लस परे। डी। ए है ए। सर्व प्लस उपरी। चलो ये हमसे हो नहीं पा रहा था, गलत कर रहे थे हम लोग इसे। ठीक है पढ़ लेते हैं अच्छे से। सर्वोपरि की सही संधि विच्छेद सर्व प्लस ऊपरी होगा, यह गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि। गुण में क्या है? गुण स्वर संधि। गुण में क्या है हमारा? ए। हाँ गलती हो गई ना। हमें छोटा ऊ बनाना था। छोटा ऊ कैसे बनेगा? जब हमारा अ और अ मिलेगा और छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई मिलेगा। इसी तरीके से सर्व प्लस ऊपरी, इसीलिए ए आना आता है। भूल ही गए ना, बेसिक कंसेप्ट भूल गए। चलो अगला करते हैं। 24 वाला देखिए। बोलता है इसमें हमें सौदेश्य बोलता है। सौदेश्य। सौदेश्य।
स्वदेश। सो प्लस देश। सो देश। शोध प्लस देश। स प्लस उद्देश्य। स, मतलब अ प्लस ओ बनता है जब हमारा, जब अ और ओ मिलता है, जब हमारा अ और ओ बनता है तो क्या बनाता है? ओ बनाता है। ओ बनाता है ओ, इसीलिए सो। तो ये हो गया। ये भी अच्छा सवाल था। ठीक है। स्वदेश्य। जब देखो स्वदेश्य का क्या है, वो 21 में आया हुआ है। तो इसमें यह है कि स्वदेश्य का, तो स का हमने स लिखा, और औदेश्य का लिखा उद्देश्य। उद्देश्य आपको पता है कि अच्छा खासा वर्ड होता है, ठीक है, तो उद्देश्य का हो गया। और स उद्देश्य मतलब अच्छा उद्देश्य। ठीक है। और तुम्हें पता अ प्लस ओ जब होता है तो ओ आ जाएगा। कौन सा? गुण और संधि के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, गुण क्यों आएगा जब हमारा, हाँ ठीक है, गुण और संधि जब पहला और दूसरा दूसरा मिल रहा है तो तीसरा बनता है उससे। ठीक है, ये हो गया 24 वाला। 25 वाला देखते हैं। 25 वाला देखते हैं। स्वर्गा, क्या आता है? स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण। स्वर्ग हम लोग करते हैं स्वर्ग, अ, मतलब हम लोग क्या कर देंगे, अ प्लस अ का हम लोग, या अ प्लस आ का हम लोग आ बना देंगे। स्वर्ग प्लस आरोहण, तो ये डी हो जाएगा इस वजह से। हमने क्या किया, अ प्लस आ का आ बना दिया, स्वर्गारोहण। आसान था ये तो। और देखो जितेंद्र। जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। जीत प्लस इंद्र, इसमें क्या है, अ प्लस ए जो बनाया है ना, मतलब ए और बी से हमने वो बनाया है, मतलब एक गुण गुण स्वर संधि के अंदर लिया हमने, अ प्लस ए से हमने ए बना दिया, जितेंद्रिय। ठीक है। इसीलिए डी इसका भी हो जाएगा, ये भी आसान था। 21 का ही होगा ये। एक ही दिन आए हुए हैं क्या? हाँ, पहली और दूसरे दिन। ये समान समान क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे जो पहली शिफ्ट में आया है वही दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, अब देखो 27 वाला देखो। बोलता है आ, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अभ्युदय। अब अभ्युदय का क्या हो गया? तो ये हो गया मतलब ये हमें क्या करना है, ओ है ना, या यू, या तो हम लोग यू के लिए लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए छोटी ई, और उधर चाहिए क्या, उधर चाहिए हाँ, तो ये लग जाएगा छोटी ई प्लस ओ, जो कि हमारा यू बना देगा। तो बी वाला आंसर आ जाएगा इसमें। आवे प्लस उदय। ठीक है। आवे प्लस उदय, बी आ जाएगा अभ्युदय। कौन सा है ये बता? यण स्वर संधि है, यण। यण स्वर संधि है। इसी के अंदर आधे शब्द आते हैं। और यह वर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गीतांजलि। गीत प्लस अंजलि हो जाएगा। गीत प्लस अंजलि है क्या? गीत प्लस अंजलि, क्योंकि अ प्लस अ लग रहा है ना, अ प्लस अ जो लग रहा है ना, वो आ बना देगा इस तरीके से। डी हो गया, कांस्टेबल का था। और एसआई का भी है। 18 में कांस्टेबल में आया हुआ है, एसआई में ये देखो कितना इजी था है। गीतांजलि। गीतांजलि का क्या होता है? गीत प्लस अंजलि। और कौन सा होगा मुझे बताओ? अ प्लस अ है ना, तो कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देखो, सूर्योदय। सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। सूर्य प्लस
इसमें क्या यह बनाने की कोशिश करी है क्या? यह तो पहले से बना हुआ है। ठीक है। सूर्य प्लस दया। तो इसमें तो मतलब अ बनना तो नहीं होगा, इस तरीके से हमें ओ बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हमें ओ बनाना है तो ये बन जाएगा, मतलब ए और बी से मिलके हमें पहला चाहिए और दूसरा चाहिए। सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय डी आ जाएगा इसका आंसर। एस आई 12 का ही होगा, देख लो एस आई का ही है। यूपी एस आई 27/11/21 का। ठीक है चलो देखो। बोलता है ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि का क्या होगा? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि का ना, ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म प्लस, इसके अंदर क्या है? इसके अलावा जो कौन सा है अपना स्वर संधि के अलावा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है ना, उसमें से 20 खाली 10 से 20 क्वेश्चन है। इतना कम क्वेश्चन आया है। स्वर संधि से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, देखेंगे तो। और बाकी जो दूसरे हमने जो ये सेट उठा रखा है ना, ये वाला, इसमें 113 सवाल है, लेकिन यूपीएसआई वाले कम ही सवाल है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आसान सवाल हैं तो फिर सभी में एक जैसे आते हैं। जैसे धर्मात्मा संधि विच्छेद क्या होगा? क्या कर रहे हैं हम लोग? धर्म प्लस आत्मा, बी ए सी हो जाएगा। अ प्लस आ होता है ना धर्मात्मा। तपोवन का तप प्लस उपवन। अ प्लस ओ इज ओ। ठीक है। अ प्लस ओ, तप प्लस उपवन इज तपोवन, डी आ जाएगा इसका। दूसरे का डी। दूसरे का सी दे रखा, तप प्लस वन इज तपोवन। व्याख्या क्या है? नियम के अनुसार यदि विस, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा, मतलब उसकी बात करता है ये, घोष की। ठीक है। बोलता है कि अगर मान लीजिए कि मतलब जो विसर्ग लग रहा है और विसर्ग के बाद हमारा घोष शब्द आ रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो है विसर्ग हट के ओ आ जाता है। इसीलिए तपोवन हो जाएगा। तपह प्लस वन इज तपोवन। तो इसकी भी हमारे पास अच्छे खासे सॉल्यूशंस तो सारे के सारे हैं, उन्हें भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन थ्योरी इसी के बाद बस थोड़े से 10 क्वेश्चन और है, हमारा स्वर संधि यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर व्यंजन है, लेकिन व्यंजन से पहले थ्योरी थोड़ी सी। तो सूर्योदय का हमने पढ़ लिया, सूर्य प्लस उदय। ब्रह्मर्षि का क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि का क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि। देखो ऋषि का तो ऋषि रहेगा। ठीक है। तो अ, इसमें क्या वो लग रहा है क्या? नहीं। ब्रह्म प्लस ऋषि, सी है क्या? सी है। ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद ब्रह्म प्लस ऋषि होता है। दीर्घ स्वर संधि है ये। दीर्घ स्वर संधि है, जिसमें अ आ इ उ और र के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, जो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और र होते हैं। जैसे कि पित्त प्लस ऋण इज पितृण। पितृण। और गिर प्लस इज गिरीश। गिरीश का गाना सुनेगा। तो इसी तरीके से ये है। नेक्स्ट देखो। आंसर भी दिख रहा है। नेक्स्ट देखो। 31 जो है वो है अग्नेयास्त्र। अग्नेयास्त्र। ठीक है। तो अग्नि प्लस अस्त्र होगा, इस तरीके से बनाया होगा ये। नहीं, ये बनाया आग्नेय प्लस अस्त्र। ये अग्नेय। आग्नेय प्लस यास्त्र। आग देखो दी तो है नहीं। आग नेयास्त्र तो नहीं होता, नेयास्त्र कोई चीज थोड़ी होती है। आग्नेय यास्त्र। आग्नेय प्लस अस्त्र। लेकिन मतलब इस पे भी अ है, तो या बनना आगे, हाँ ये ए हो जाएगा। अ प्लस है ना, तो अग्नेया। इसीलिए दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से मार्क नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आसान है। आग्नेयास्त्र। यूपीएसआई 2021 का है। नेक्स्ट देखो। 32 वाला। नमो। नमो। नमोन्मेष। नमोन्मेष।
ठीक है। नमोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नमोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा बताओ? तो इसका नमोन्मेष उन्मेष हो जाएगा। नव अ प्लस ओ करेंगे तो ओ बन जाएगा। तो ये बी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पे अ जो स्वर लग रहा है ना, और इस पे ओ जो लग रहा है, तो वो छोटा ओ बना देगा। तो बी हो जाएगा। नमोन्मेष 21 का है और आसान सवाल है, कई बार लगाने की जरूरत है। अगला देखते हैं। और कौन सा है ये? पहले का दूसरे के साथ मिलकर तीसरा बना रहा है। गुण स्वर संधि। 33 देखो। सुवेक्षा सुवेक्षा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सुवेक्षा का सही सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मतलब ये इसमें होगा सु सु नहीं, शुभ प्लस इच्छा। अ प्लस ए बनना है तो ए बन जाएगा। सुवेक्षा बी वाला। आसान है, एक जैसे लगते हैं सवाल, मतलब एक बार एक अगर एक शिफ्ट में डाल दिया तो दूसरी शिफ्ट में वही डाल देते हैं, उसी तरीके का सवाल। जैसे परमौषध, परम प्लस परम प्लस औषध हो जाएगा। अ प्लस ओ जो करेंगे, परम प्लस औषध, ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, परम प्लस औषध, अ प्लस ओ करेंगे तो ओ ही आएगा। ये अगेन गुणस्वर संधि का होगा। नहीं, वृद्धि का है क्या? यह वृद्धि स्वर संधि का है। वृद्धि मतलब ए में सी जोड़ रहा है ना, गुण क्यों होगा भाई? वृद्धि स्वर संधि का है। तीसरा है व्याप्त। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है व्याप्त में? तो देखो इसमें क्या है, यह पे आधा व लग रहा है, कौन सा होगा? यण स्वर संधि होगा, यण। ठीक है, कैसे बनाया होगा? वे प्लस आप्त। वे प्लस आप्त बना होगा। वे प्लस आप्त। यण स्वर संधि। कहीं वे प्लस आप्त बन गया ना। भैया याद हो गए भाई, हल्के में ले रहे हो क्या? अनु प्लस अयस अन्वय। अन्वय। ठीक है, अनु प्लस अयस अन्वय। यह का तो एटलीस्ट याद हो ही गया। यह वह के लिए क्या लगाते हैं? छोटा ऊ बड़ा ऊ। और एक के लिए तो हम लोग लगाते हैं। बोलता है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? सत्य प्लस आग्रह होगा। बी हो गया। समान रखा है 35 और 36, और एक मुझे लगता है ये एक ही दिन वाली शिफ्ट वाले होंगे, देख रहे हो? 2 12 21, 2 12 21, शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट थर्ड। एक ही शिफ्ट में ये सारे दोनों सवाल आए हुए हैं और समान है एक जैसे ही, कुछ भी अंतर नहीं है इनमें। 2 12 21, 2 12 21, थर्ड शिफ्ट। चलो आगे देखें। बोला यद्यपि शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसमें देख रहे हैं हम लोग, यद्य इसमें भी अपना कौन सा होगा? यण, विसर्ग, व्यंजन या स्वर। ये स्वर तो है ये, लेकिन स्वर के अंदर भी यण स्वर संधि है ये। ठीक है, ये आ जाएगा। यद्यपि शब्द में यण स्वर संधि है। ठीक है, जब लघु या दीर्घ, जब छोटी या बड़ी, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और र के पश्चात कोई असमान स्वर आए, इनके बाद कोई असमान स्वर आए, तो छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ र जो है वो किसमें? य, य में, व में और र में बदल जाते हैं। भाई बहुत एक्सप्लेनेशन बहुत सही दे रखा है इसका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत मस्त दे रखा है इस वाले सवाल का, भाई मजा आ गया मतलब। 37 भी हुआ। आगे करते हैं, आगे बस एक ही पेज है क्या ये? हाँ, ये 49 तक है। 37, 12 सवाल और हैं। चलो, बोलता है सूर्योदय में शब्द में कौन सी? सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय यार। सूर्य अ प्लस ओ है, और तीसरा बनना है उससे, गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र बनना है, गुण स्वर संधि। जल प्लस उर्मी से क्या बनेगा? जलोर्मी, जलोर्मी। महा प्लस ऋषि से महर्षि।
सही है। चलिए, पवित्र पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पवित्र। पवित्र। यार, क्या हो सकता है इसका? पो प्लस वित्र नहीं रही। क्यों बनेगा? पोहू प्लस इत्र। हाँ, यही हो जाएगा। पोहू प्लस इत्र। पेव प्लस इत्र। मुझे ये विसर्ग वाला लग रहा है 39 का ए। देखें क्या? डी है। पोहू प्लस इत्र। ये बनता नहीं था जी। पोहू प्लस इत्र। पोहू प्लस इत्र। अभी अभी ये क्या उसके अंदर आएंगे हमारे? अभी जैसे हम लोग उसका पढ़ेंगे ना, व्यंजन वाला, उसके अंदर आएंगे कि जब हमारा ए। नहीं 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 यार, जेर और संधि के अंदर तो बनेगा ये। भाई क्या करते हैं भाई? ये जेर और संधि का ही तो आंसर है। इनमें से अयादि, अच्छा अयादि का है ये। हाँ। हाँ, ठीक है ठीक है। अयादि सर संधि का है ये। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र होगा, इसमें अयादि स्वर संधि है। देख रहे हो? ये अयादि स्वर संधि का एक सवाल बना है अभी तो। और हो सकता है अब तो आगे बनेंगे, क्योंकि ए शिफ्ट में बना है तो अगली में भी ये डालते ही डालते हैं। ठीक है, अयादि स्वर संधि एक बार देख ले। अयादि स्वर संधि ये रहा। तो अयादि स्वर संधि में क्या है? अयादि स्वर संधि में ये है कि हमारा छोटी ए बड़ी ए छोटा और बड़ा हो, जो हमारी संयुक्त है ना, संयुक्त स्वर जो है अपने, उनके साथ जब हम लोग अ जोड़ते हैं तो वो अय और अब जोड़ते हैं। उनसे क्या वो क्या अय और अब बनाते हैं। ठीक है, मतलब य और व का फॉर्मेशन करते हैं ये। य और व का। ठीक है। तो पो प्लस एत्र इसीलिए। ठीक है, छोटी ये बड़ी है छोटा हो बड़ा हो। तो पो प्लस एत्र इसमें ये है। पोवित्र। ये अयादि स्वर संधि का है। नेक्स्ट देखो, प्रति प्लस एक होता है ये तो, इसमें क्या मतलब है? प्रति प्लस एक। नहीं, प्रति प्लस एक होगा क्या क्या? प्रति। ए प्लस ए बनना है ना। ए प्लस। जो मतलब ये बताओ, यह के लिए क्या लगता है? यह के लिए तो एक ही मात्रा चाहिए हमें। लेकिन इसके लिए वो हमारा ए के लिए चाहिए। लेकिन इस पे जो ए लगा रहा है ना, तो ये जो ए लग रहा है वो ए के लिए आता है, तो सी आंसर हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है। सत्यार्थी का देखो, सत्यार्थी। ठीक है। इसमें वापस यह चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा? सत्य प्लस अर्थी है क्या? सत्य। सत्य प्लस अर्थी डी आ जाएगा। डी आ जाएगा। ठीक है। अ प्लस अ है, दीर्घ स्वर संधि होगा। बहुत बेसिक सा माना है। देवर्षि का अभी हमने ऊपर बताया था, देवर्षि का। देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि। देव। यही आ जाएगा, देव प्लस ऋषि। ठीक है। देवर्षि। और महा प्लस ऋषि इज महर्षि। गंगा प्लस उर्मी इज गंगोर्मी। गंगा गंगा प्लस उर्मी इज गंगोर्मी। ऐसे जो आंसर आते हैं ना, याद करते रहा करिए। ये एग्जाम में डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, इसमें यह बनाया गया होगा, मतलब यह पे आधा त लग रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ? प्रत्यय। प्रत्यय प्लस अक्षय। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा? यह के लिए कौन सा? अयादि या यण? यण सा संधि। उसमें हमारा क्या आ रहा था, याद हो तो हमें? अय आता था ना, अय। अय। प्रय। तो मुझे अयादि लग रहा है, अयादि। अयादि। यण भी है, यण यण भी लगता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें यह प्रत्यय। हाँ। हाँ, ये यण है, यण है, बी है, बी। ठीक है।
यह बनाने के लिए बात हुई होगी। प्रत्यय प्लस इसका देखेंगे, प्रत्यय प्लस अक्ष, प्रत्यय प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष का क्या है, प्रत्यय प्लस अक्ष, प्रत्यय प्लस अक्ष। अच्छा है। नेक्स्ट है, 5 सवाल और हैं फिर स्वर संधि खत्म। चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्र प्लस उदय, अ प्लस ओ, मतलब इसमें गुण स्वर संधि होगी। ठीक है। गुणाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? गुणाकेश, गुण प्लस केस है क्या? गुणा, गुणा प्लस नहीं नहीं नहीं, गुणा का ई, गुणा का ईश, गुण आकेश, मतलब सी लग रहा है। गुणा का ईश, मतलब तो इसका कुछ है नहीं लेकिन सी है। गुणा का ई शब्द का संधि विच्छेद गुणा का प्लस ईश है। यहाँ गुण स्वर संधि है, जब संधि करके आ का मतलब जो भी है इस तरीके से। ठीक है। 45वां बोला, स्वागत का क्या होगा? सो प्लस आगत होता है ना भाई। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तत्पुरुष, द्वंद्व, यण, इसमें वह बनता है भाई, वह बनता है तो यण स्वर संधि होगा, यण स्वर संधि होगा। और ये वह जो किससे बनता है? यह, वह, सो प्लस आगत वन से बनता है। ठीक है। मतलब छोटे ऊ से बनता है तो यण स्वर संधि है, सो प्लस आगत आता है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कहाँ आ गया? सी आ रहा है ना हमारा, देखो। अब परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? अ प्लस ओ, गुण स्वर संधि होगी। पर प्लस उपकार, परोपकार, गुण स्वर संधि डी, पर प्लस उपकार। ऐसे ही डेली डेली करेंगे तब जाके हमें ये याद रहेंगे। संधि तो मतलब बनना है, आंसर बन रहा है भाई, सवाल बन रहा है। बोला इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इसमें यह बनाने की कोशिश करी होगी, इत प्लस आदि, कौन सा होगा इत प्लस आदि? यण स्वर संधि। अगला देखते हैं, हेम प्लस आल है, हिमालय, दीर्घ स्वर संधि। हेम प्लस आल है कौन सा? चलिए यहां तक तो हमारा स्वर संधि तक हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन स्वर संधि।